नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन ईंधन सेल पैसेंजर वेसल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने ही हाइड्रोजन ईंधन सेल पैसेंजर वेसल का उद्घाटन किया है। यह हाइड्रोजन ईंधन सेल वेसल किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यह हाइड्रोजन ईंधन सेल वेसल किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वेसल किस प्रणाली से प्रवाह संचालित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल। यह वेसल किस प्रणाली से संचालित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल का क्षमता कितने यात्रियों को ले जाने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 यात्री। वेसल की क्षमता कितने यात्रियों को ले जाने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पोत की गति कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 नॉट्स है। इस पोत की गति कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 नॉट है। इसका पहला व्यावसायिक मार्ग कितने किलोमीटर का था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभया ब्रिगेड। इसका आंसर हो जाएगा अभया ब्रिगेड। अभया अभया ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। अभया ब्रिगेड किस संस्थानों पर सक्रिय रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल, कॉलेज, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर। इसका आंसर हो जाएगा स्कूल, कॉलेजों, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने के लिए आशय पत्र सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। यह कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स भारत में कैप्सल खोलने वाला कौन सा ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां विश्वविद्यालय है। कौन सी भारतीय नीति का कदम से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। कौन सी भारतीय नीति इस कदम से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वर्ष 2005 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रूस विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक समय परीक्षण प्रगतिशील समझदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतिन की इस यात्रा के दौरान कुल कितने समझौते साइन हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। यह समझौते किन देशों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, व्यापार,
अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2030 तक आर्थिक सहयोग करने का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि भवन नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ समिट 2025 कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई। ये संपन्न गांधीनगर में हुआ, गुजरात के अंतर्गत हुआ। इसका उद्देश्य किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उद्देश्य किन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान ढूंढना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। ग्लोबल साउथ के लिए सामाजिक वित्तीय प्रावधान का हमला PFI सेमिनार कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुयाना। इसका आंसर हो जाएगा गुयाना, क्यूबा, मॉरिशस, मालदीव, फिजी, तिमोर लास्ते आदि। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस राज्य में रिकॉर्ड 14,151 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे देश की नवीकरण ऊर्जा में कर्नाटक का योगदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम में अब तक कितने गांवों का सर्वाधिक मानचित्र पूरा हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.38। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कितने गांवों का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.23 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल विवाह मुक्त पतन 100 द्विसदनीय गहन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अभियान किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। यह अभियान किसकी पहले सालगिरह पर शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण और लैंडस्केप नक्शा पर क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह संगोष्ठी किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
यह संगोष्ठी किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह संगोष्ठी किस बड़े सम्मेलन का हिस्सा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जियो स्मार्ट इंडिया 2025 सम्मेलन और एक्सपो। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना को किसने वर्चुअल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। यह परियोजना किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत समुद्री संचालन में स्थिरता लाने के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रमोट GTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ऑल इंटीग्रेटेड ग्रीनलैंड किस रिपोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाई जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल पोर्टल और विलिटी कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GTTP कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक कुल कितनी हरित टग्स शामिल होने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 से 2007 तक के बीच पहले चरण में कितनी टग्स तैनात किए गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 टाइम हो जाएगा। सुजलम भारत ऐप किसके द्वारा लागू की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्री R पाटिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेप को किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की पहचान के लिए किस विशिष्ट आईडी की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजलम भारत सुजलम गांव आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलम भारत ऐप किस प्रमुख राष्ट्रीय मिशन के तहत डिजिटल आधार को मजबूत करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। तमिलनाडु के किस 5 उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरेनपुर सूती साड़ी, कालिंदपदी, नट्टू सकराई गुड़ पाउडर और नामक्कल पथिरंगल बर्तन का नाम है। और पारंपरिक थुयाली चावल और आवास मुद्रण चोपू समान लकड़ी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नए उत्पादकों के शामिल होने के बाद तमिलनाडु के पास कुल कितनी GI टैग प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 प्राप्त हुए हैं। भारत में अंटार्कटिका में किस मौजूद अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंटार्कटिका में बनने वाली भारत के एक नए अत्याधुनिक केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस परियोजना के लिए निवेश से पूर्व की गतिविधियां हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कितनी राशि की स्वीकृति की? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.2 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री सेकंड केंद्र से के पूरी तरह से बनकर तैयार होने की अनुमानित समय सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के अन्य सक्रिय स्थानीय आंदोलन केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही डीप ओशन मिशंस के तहत कुल कितने प्रमुख कार्य क्षेत्र शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कार्य क्षेत्र हासिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन के तहत अब तक विज्ञान जगत के लिए संभावित रूप से निकाली गई प्रजातियां की खोज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 नई प्रजातियां। डीप ओशन मिशंस को किस वर्ष आधिकारिक रूप से आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 तक। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक अर्थव्यवस्था इको इक्विलिब्रियम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत यूएई संयुक्त आयोग की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में आयोजित की गई। 16वें भारत यूएई संयुक्त जयशंकर और पृथ्वी और शेख हसीना अब्दुल बिन जायद अल नहयान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक के में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर चर्चा हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य विभाग सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इस दौरान से किस वार्ता का 5वां दौर भी आयोजित किया गया? इस दौरान किस वार्ता का 5वीं दौर भी आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत यूएई नीति वार्ता। इसका आंसर हो जाएगा भारत यूएई नीति वार्ता। 17वीं संयुक्त वार्षिक आयोग बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में आयोजित की गई है। भारत यूएई संयुक्त आयोग की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें भारत यूएई संयुक्त बैठक आयोग की सत्ता अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर और शेख हसीना जायद अल नहयान है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर चर्चा हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, निवेश। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, निवेश, ऊर्जा ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य सहित क्षेत्रों पर प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं, इस मैदान किस वार्ता का गांठ
बना दौरे की आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत यूएई संयुक्त वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं संयुक्त बैठक कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सद्भावना दिवस संगठन संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन का 10वां संस्करण किस वर्ष कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। यूएनएओसी ओसी का यह मंच किस विषय पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा यूएनएओसी मानवता के लिए संवाद के 2 दशक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी समान और असमझ के एक प्रमुख युग से जो आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फोकस फोरम में किस आदर्श की पुष्टि की? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम और पूर्ण धर्म संभाव। इस बैठक की यूएनएओसी की वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। यूएनओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। हांगकांग ने किस राजनीतिक दल को भंग कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया है। लोकतंत्र समर्थन पर भारतीय इस पार्टी के भंग होने की मुख्य कारण क्या बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक माहौल में। राजनीतिक सहयोग मॉडल राजनीतिक माहौल में बदलाव इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता किस कानून के तहत गिरफ्तार हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो किंग हेई हैं। जेम्स एंटोनियो कास्ट किस भारतीय के लिए उपराष्ट्रपति बनने जा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोस एंटोनियो कास्ट किस राजनीतिक दल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ द चिली। चिली के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गैब्रियल अटल हैं चिली के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट का चुनाव निजी चिली में किस प्रकार की गई? तो इसका आंसर किस प्रकार का बदलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पंथीय की वापसी। किस देश के इंजनों को यूनेस्को के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के कौन से व्यंजन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिज्जा, पास्ता, मार्गरीटा आदि हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आंद्रेज बारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क किस
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणुका अय्यर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणुका अय्यर। नेशनल कॉम्प्रेसिव कैंसर नेटवर्क किस देश के 33 कैंसर केंद्रों का एक समूह है? तो इसका आंसर केंद्र का एक के संगठन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की खुफिया व्यवस्था में बदलाव होने की तहत गोमाद है। अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2025 से मेजर जनरल अस्मेन मोरक्को के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में किया गया। ग्लोबल एआई को वर्ष 2000 ग्लोबल एआई शो 2025 का मुख्य फोकस क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एआई 2031 बुद्धिमान मनुष्य की शांति गति प्रदान करना। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई नवाचार और वैश्विक सहयोग इसका मूल उद्देश्य था। विश्व व्यापार संगठन को मजबूत बनाने के लिए वैश्विक व्यापार प्रणाली सुधारने के लिए एक नई वैश्विक संस्था की शुरुआत की। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ट्स इंटरनेशनल। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRNA-NJP का मुख्य पहल पूरा करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड नोट जस्ट एंड विनर्स एंड लेजर्स इनटू द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो ऑथराइज्ड बुक का है, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।